नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ठीक, तो सोलर सिस्टम देखने से पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड होता क्या है। ठीक, तो ब्रह्मांड जो होता है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी, इसके चारों ओर का जो आवरण, जिसका ना ही तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है, उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक, तो जो ब्रह्मांड है, इसमें कई असंख्य पिंड मौजूद है, जैसे कि नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि। ठीक, तो ये पिंड है, ये सामान्यतः रात्रि के समय चमकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है, किसी ये प्रकाश बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक, तो हमारे जो सौर मंडल या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, उनको, जो सौर मंडल की जो पिंड है, उनको किलोमीटर में नापना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उस जगह पर लाइट ईयर का उपयोग करते हैं, है ना। तो जो लाइट ईयर का उपयोग है, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर होता है। यानी कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश किसी पिंड पे जाने पर कितना समय ले रहा है, इसी को लाइट ईयर कहा जाता है। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने के लिए 8.5 मिनट का समय लेता है। 8.5 मिनट का समय लेता है। यानी कि यहाँ पर ये बोलेंगे कि सूर्य की दूरी अपन से कितनी है, 8.5 मिनट। जबकि दूरी देखा जाए किलोमीटर में, तो जो पृथ्वी की दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 96.14 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कि जो हमारी जो ब्रह्मांड है, इसमें कई प्रकार के असंख्य पिंड है। इनमें से देखा जाए, अगर लाइट ईयर में नापते हैं, तो पृथ्वी के सबसे जो निकटतम तारा है, उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। यानी कि जी इसकी पृथ्वी से जो दूरी है, लगभग 4.2 लाइट ईयर है। यानी कि उस इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर 4 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। ठीक, तो इसी में देख लेते हैं कि जितने भी पिंड है ब्रह्मांड में, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण शून्य की स्थिति में मौजूद है, और ये किसी न किसी निश्चित परिपथ में, किसी न किसी बिंदु के या किसी न किसी पिंड के राउंड काट रहे हैं। ठीक, जो पिंड अपने अक्ष पर स्वयं राउंड काटता है, अपने अक्ष के ऊपर, उसे घूर्णन कहा जाता है। और यदि वो किसी दूसरे पिंड पे राउंड काट रहा है, तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमारा सौर परिवार का मुख्य सदस्य कौन है, सूर्य। ठीक, तो जो सूर्य लगभग पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। यानी कि इसका व्यास 13,93,000 पृथ्वी से अधिक। ठीक, तो जो इसका द्रव्यमान है सूर्य का 3,03,02,000 गुना अधिक है। यानी कि पृथ्वी से 3.2 गुना अधिक है। ठीक, तो ये मान लीजिए कि अगर हम सूर्य के ऊपर समस्त सौर मंडल के ग्रहों को मिलाकर सूर्य पर रखा जाए, तो मात्र सूर्य का 1/1000वां भाग ही ढक पाते हैं। ठीक, सूर्य जो हमारा सौर परिवार का मुख्य सदस्य, ये दो गैसों से मिलकर बना है। हीलियम 71% और यानी कि हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। यानी कि ये जो दोनों गैसें होती है, एक प्रकार से हल्की गैसें होती हैं, और हल्की गैसें होने के कारण सूर्य का क्या है, सूर्य एक प्रकार से हल्का तारा है। अब हम देखते हैं तारे और ग्रह क्या होता है। तो जो तारे जी, यानी कि रात्रि में स्वयं चमकीले होते हैं, यानी शुद्ध प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हीं को तारा कहा जाता है। और जो किसी अन्य पिंड से प्रकाश ग्रहण करते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। हमारा जो सौर मंडल है, इसमें लगभग 10 मिलियन यानी कि 10,000 मिलियन आकाश गंगा है। ठीक, तो जो हमारा जो सौर मंडल है, इसमें लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगा है, और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। और इन तारों का निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इनका भी एक सौर परिवार होता है। यानी कि जो हम सूर्य के बारे में देखें, तो जो सूर्य की जो परिगुणन गुणन है, वो लगभग 24 दिन का है। यानी कि सूर्य 24 दिन में अपने अक्ष पर एक राउंड काट लेता है। जबकि ये अपने निहारिका की, यानी कि हमारी पृथ्वी जिस निहारिका में, उससे ऐरावत पथ कहते हैं, यानी कि मिल्की गैलेक्सी,
तो इस मिल्की गैलेक्सी का राउंड काटने का समय इसको 25 करोड़ वर्ष लगेगा। इस 25 करोड़ वर्ष के समय को कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। ठीक, अब पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो जी ये दूरी होती है, इसको खगोलीय दूरी कहा जाता है ना, कि एकक खगोलीय दूरी। ठीक, बाकी बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी कर।